महत्वपूर्ण प्रश्न गणित बोर्ड परीक्षा 2025। तो ऐसे प्रश्न हम शामिल किए हैं जो निश्चित रूप से परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की जो भी नॉलेज वाली वीडियो हो वो आपके पास तक पहुंच सके। और इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी भी कराई जा रही है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जाकर अपनी समस्या को टाइप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कहना है इसका कि जो √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और हमको सिद्ध करना है। तो हल में सबसे पहले आपको करना क्या है, गणित में जानते हैं किसी चीज को अगर सिद्ध करना सबसे पहले मानना पड़ता है। तो आइए मानते हैं, माना √5 बराबर P/Q। P/Q के रूप में हम सवाल लगाएंगे। ठीक, P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध अपरिमेय करना है लेकिन सवाल हम परिमेय में लगाते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ समझने वाली बात है कि हम अपरिमेय संख्या क्यों लिख रहे हैं। ये हो जाएगा जहां P और Q आपका क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक। कैसे लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, जहां P व Q, चाहे Q स्मॉल लिखिए, कैपिटल में था कैपिटल लिखिए, Q क्या है आपका, पूर्णांक है, और Q बड़ा है किससे, 1 से, तथा P बड़ा है तो यहाँ Q हो जाएगा। ठीक, Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, ध्यान रहे इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नई लाइन से हम क्या करेंगे, √5 इसका हम वर्ग कर देंगे बराबर P/Q और इसका क्या कर देंगे, वर्ग। अब 5 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 बराबर, यहाँ हो जाएगा P²/Q²। दोनों पे हम स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक, अब जब इस प्रकार से है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बराबर P/Q/Q। ठीक, तो एक Q को हम इसके साथ रखेंगे, एक Q का यहाँ बटे करके तिरछा गुणा करा देंगे। जब तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका, नई लाइन से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 5Q बराबर P²/Q का गुणा हो गया, एक Q बच गया। ठीक, ये आपका सिद्ध होके आ गया 5Q बराबर P²/Q। ठीक, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, लिखना क्या है, चूंकि 5Q का पूर्णांक है, लेकिन P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं आगे। ठीक, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद लिखना जो है, अतः नई लाइन से लिखिएगा,
अतः p² बटे q बराबर नहीं है किसके, 5q के। जो परिणाम के विपरीत है। परिणाम के क्या है, विपरीत। हमने माना था परमेय संख्या, लेकिन परमेय संख्या है नहीं, इसके विपरीत है। ठीक, यही इतना सिद्ध करना था, आगे लिखना है इति सिद्धम। ठीक, तो इस प्रकार की सवाल अगर अंडर रूट की आती है तो आपको यही लिखना है। ठीक, अगर कह सकते हैं कि ये हमारी कल्पना में सवाल क्या है, असत्य है। हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। तो कल्पना हमने किसकी की थी, परमेय संख्या की किए थे। किसकी किए थे, परमेय संख्या की। तो हमारी कल्पना परमेय संख्या हुई नहीं थी, इस संख्या क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। अगली सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के शून्य ज्ञान कीजिए। इस टाइप के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हम x² लिखेंगे और 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 8 के गुणनखंड हमको 8 को इसे काटना है। किससे काटेंगे, 2 से काट दीजिए। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, x² और गुणनखंड किसने करना है, 8 का। तो 2 दूनी 4, दूनी 8। अब हम ऐसा गुणनखंड हेरें कि जो गुणा करें, जैसे 2 दूनी 4 हो गया, 4 गुणे 2, 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 4 में 2 घटाएं तो 2 आ भी जाते हैं। x² माइनस 8 बराबर 0 लिखा रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है तो हम अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो यहाँ कौन सा चिन्ह हो जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस माइनस रहेगा तभी घटेगा। तो अब यहाँ हम कॉमन करेंगे। कॉमन क्या करना है, x² यहाँ है, x यहाँ है, तो हम x को निकाल लेते हैं। x ब्रैकेट में बच जाएगा आपका x माइनस 4 प्लस 2 यहाँ कॉमन है तो x, 2 का पहाड़ा पढ़ें 8 आ जाए, 2 चौक 8, 4 बराबर 0। ध्यान रखना है ये पद और ये पद दोनों हमारे सेम और समान मिलने चाहिए। तब जो समान मिल रहे हैं इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 साथ हल करेंगे, एक बार इसको हल करना है। तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 4, x बराबर 4 आ जाएगा। और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2। ये आपका आंसर हो सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हमको ये कैसे किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। माना लंबाई बराबर कितना, x कामा चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई कब बराबर होगी, जब हम चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। चौड़ाई कितना माने, y प्लस 4 कर दें। अब यहाँ करना क्या है, x y अगर इधर रहेगा तो माइनस y इक्वल 4। समीकरण आपका एक तैयार हो जाएगा बनके। दूसरी शर्त कह रहा है अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 है, लेकिन अर्ध परिमाप है तो हम बटे 2 कर देंगे। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो लंबाई कितना है आपकी x प्लस चौड़ाई कितना माने थे y बराबर 36। समीकरण कितना हो गया, 2। ठीक, अब यहाँ देखिए x बराबर कितना, y प्लस 4 आया है पहले, तो हम x बराबर मान रख दिया तो ये निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x
प्लस वाई बराबर कितना 36। ठीक दिख रहा है ना। और x बराबर कितना है y प्लस 4। तो जहाँ x है हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला मान लिख सकते हैं कितना y प्लस 4 प्लस y बराबर कितना 36। y 2y बराबर 36, 4 इधर आएगा तो माइनस में, 2y बराबर 36 में से 4 घटा दें कितना आ जाएगा 32। 2 से 32 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 16। तो y आपकी 16 आ गई। 16 क्या थी चौड़ाई। ठीक, तो चौड़ाई आपकी 16 आ गई और लंबाई यहाँ लिखते हैं। ठीक, लंबाई क्या माने थे 4 प्लस वाई, एक्स बराबर यही माने हैं ना। तो x का मान निकालना है, x बराबर 4 प्लस वाई का मान 16, 16 4 20। ठीक, तो आपकी जो लंबाई है वो 20 और चौड़ाई जो है कितना आ गई 16।